कि ठाकुर जी आपको आपके संग लीला करते हैं तो समझो कि वो प्रसन्न हैं। आज भी एक वैष्णव ने मुझे 2-3 बात आई हैं लिख करके। एक ने मुझे कहा कि महाराज जी, कल वो सुबह से ही विचार कर रहे थे कि एक भजन जो कल हमने गाया, नाम रस मीठा रे कोई पीवे कोई पीवे, तो बोले महाराज जी हम सुबह से ही विचार कर रहे थे, सुबह से ही उस भजन को सुन रहे थे और कथा सुनते सुनते बीच में ही घर वाले लेने आ गए। अब उन्होंने कहा कि चलो, तो हम चले गए कथा से, तो लेकिन लाइव जैसे ही ऑन किया तो आप यही भजन गा रहे थे। तो फिर उन्होंने अंत में एक बात लिखी कि महाराज जी प्रश्न ये है कि जब लाल जी ने हमारे मन की बात सुन ही ली थी, सुबह से जब हम उस भजन का चिंतन कर रहे थे, और मैं वो कोई भजन रेगुलर बेस पे नहीं गाता, कभी कथा में कभी कभी मन हो जाए तो गा देता हूं, और मुझे आता भी नहीं है अच्छे से। जब शुरू हो जाता है तब ढूंढता हूं मैं कहां है तो उसको गाऊं। कल पता नहीं क्यों गा दिया, और जबकि उसको गाने के लिए खूब ताकत भी लगानी, गले में ताकत थी नहीं, फिर भी क्यों गाया मुझे नहीं पता। तो आप श्री ने अपने पत्र में अंत में लिखा कि जब ठाकुर जी ने मन की बात सुन ही ली थी तो फिर पद तब क्यों नहीं गवाया जब मैं बैठी थी, जब हम चले गए पंडाल से तब ही क्यों गवाया। देखो, प्रेम का एक स्वरूप होता है, जैसे बहन भाई, सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो, आवाज आ रही है ना सबको, बहुत ध्यान से सुनना। प्रेम का एक स्वरूप होता है कि हमारे प्रेमी को जो प्रिय होता है, यदि उसकी अनुपस्थिति में वो वस्तु आती है तो हम जबरदस्ती उसको चिढ़ाने के लिए उसकी अनुपस्थिति में उसका उपभोग करते हैं। जैसे हमारी बहन को या हमारे भाई को, एक उदाहरण के रूप में सुन लो कि पाव भाजी बहुत बढ़िया लगता है, और बेचारा वो पढ़ता है अमृतसर में, 4 दिन के लिए घर आया, रोज मां से बोले पाव भाजी बनाओ पाव भाजी बनाओ, 4 दिन से तो बनाया नहीं, और जिस दिन वो वापस चला गया उस दिन घर में पाव भाजी बनी। तो हम क्या करते हैं, पाव भाजी की फोटो भेजेंगे उसको, देख आज घर में बना है, जबरदस्ती उसको खाते हुए दिखाएंगे देख। या फिर कभी कभी किसी की एकादशी होती है, और एकादशी पर जो लोग एकादशी नहीं रखते वो जानबूझ करके वो सब्जी बनाएंगे जो एकादशी वाले को प्रिय है, वो तो खा नहीं सकता, तो उसको दिखा दिखा खाते हैं देख। तो सामने वाला क्या होता है, वो मचल जाता है, वो थोड़ा चिढ़ जाता है। ये लेकिन चिढ़ाने के लिए नहीं, ये कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, ये प्रेम का एक स्वरूप है। तो ठाकुर जी जिन्होंने ये पत्र लिखा, कल ये पद उन्हीं के लिए गाया गया था, और ठाकुर जी ने ही गवाया था, लेकिन कब गवाया, जब वो चले गए कथा से। जब वो चले गए तब मानो ठाकुर जी सींग दिखा रहे हैं, देख अब गवाया मैंने। तो ये तो प्रेम का स्वरूप है, ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं इसलिए आपके संग खेल रहे हैं। और जिस प्रेम में खेल नहीं हो वो प्रेम का है बात का। जिस प्रेम में प्रेमी चिढ़ाता ना हो, जिस प्रेम में प्रेमी आपकी टांग ना खींचता हो, जिस प्रेम में प्रेमी आपको परेशान ना करता, वो प्रेम थोड़ा ही है। जहां पर आप जो चाहते हैं वो होता है, आप जैसा मांगते हैं वो होता है, वो तो फिर उसको क्या बोलते हैं, वो तो क्या बोलते हैं उसको, वो तो फॉर्मेलिटी होती है। होटल में जाओ, जो मांगोगे मिलेगा। आप आधी रात 2 बजे फोन करके रिसेप्शन पे बोल दो मुझको पानी पूरी खानी है, तो वो अवेलेबल करके देंगे आपको। जहां पर प्रोफेशनल होता है, जहां पर फॉर्मेलिटीज होती हैं, जहां पर केवल व्यवहार होता है, वहां इच्छा अनुसार सब कुछ होता है। पर जहां प्रेम होता है वहां तो चिढ़ाना चिढ़ना लगा ही रहता है। ठाकुर जी आप जो चाहें वो आपको दे दें तो समझ जाना फॉर्मल हो गए ठाकुर जी। लेकिन आप जो चाहो मांगने पर भी ना मिले, खूब परेशान कर दें महाराज, थका दें बिल्कुल ही, समझो यही तो प्रेम है। प्रेम में थकाया ही जाता है, प्रेम में रुलाया ही जाता है, प्रेम में परेशान ही किया जाता है। लिख लीजिएगा, जहां सामने वाला परेशान ही ना करता हो वो प्रेम नहीं है। तो अगर ठाकुर जी से प्रेम माना है तो फिर कमर कस लीजिए कि परेशान भी करेंगे। तो ऐसी अद्भुतता। और भी 2-3 भाव आए हैं। किन्हीं का भाव है कि गुरु की पहचान क्या है, सुनिए बहुत ध्यान से। जिनकी उपस्थिति, जिनका केवल दर्शन, जिनकी केवल बैठने की आकृति देखने मात्र से आपके संशय समाधिस्थ हो जाते हो, संशयों का समाधान हो जाता हो, समझ जाना यही गुरु हैं, जिनकी उपस्थिति। अच्छा, इसमें भी 2 बात होती हैं। कई बार क्या होता है कि गुरु, आजकल जो गुरु बन गए हैं सब जगह, सबको प्रणाम है, सबको वंदन है। भक्तमाल जी कहती हैं किसी का भी अपमान मत करो, चाहे वो आडंबरी कर रहा हो फिर भी उसको प्रणाम करो। पर फिर भी आजकल क्या है कि प्रभावशाली गुरु बहुत ज्यादा हो गए हैं, जो केवल अपना प्रभाव दिखाते हैं पर स्वभाव से उनके अंदर कुछ नहीं। अब ये विवेक आपका होना चाहिए कि आप उसके प्रभाव से तो नहीं रीझ रहे,
प्रभाव से नहीं रीझना है, प्रभाव नहीं, स्वभाव विशेष होना चाहिए। परंतु गुरु कौन, लिख लीजिएगा, 2-3 पॉइंट हैं। गुरु वही जो हरि से मिलावे, जिसके जीवन में आने के बाद आपका भजन पहले से दुगना हो जाए, समझ जाना वही गुरु है। जिसके जीवन में आने के बाद वृंदावन पहले से अति प्रिय लगने लग जाए, समझ जाना वही गुरु है। जिसके वचनामृत जीवन में आने के बाद अब सबसे दोष दृष्टि नष्ट हो जाए, सब में गुण ही गुण दिखने लग जाए, समझ जाना यही गुरु है। जिसके जीवन में आने के बाद आपके चित्त से जो दोष आप इतने वर्षों में भी नष्ट नहीं कर पाए, अब धीरे धीरे वो दोष नष्ट होने लग जाए, समझ जाना ये गुरु है। तो गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो सदमार्ग दिखावे, और अंतिम बात, गुरु वही जो सब छुड़वा के वृंदावन बसा दे, वही गुरु है। आप लोग देखो, अन्यथा मत लीजिएगा, और अन्यथा लेने वाली बात नहीं है, पर आप सब लोग, कई लोग मुझे यहां दिख रहे हैं, वो तन है केवल उनका जलंधर में, पर वो अपने भाव से, अपने मन से, अपनी विचारधारा से जलंधर में है ही नहीं। और सही बताएं तो असली ब्रजवासी वही जो मन से सदा ब्रज में रहे। आज तन से बहुत लोग ब्रज में रहते हैं। मैं तो कई बार ब्रजवासी को ही डांटूं। अभी मेरी मथुरा में कथा थी, सब ब्रजवासी आते थे कथा में, तो हम ब्रजवासियों से भी कहते थे कि हमारा सौभाग्य कि हम ब्रज में जन्मे हैं। पर ऐसे ब्रज में जन्म लेने के बाद भी जब ब्रज का हमने वह उपयोग नहीं किया जो करना चाहिए, तो क्या फायदा। एक हमने कीर्तन बनाया ना, मंगला उठ यमुना तट जाओ, श्री राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, कृपा अभिलाषी जी राधिका रानी जी, हो सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास। हम तो बस सुना रहे हैं, गा थोड़ी रहे हैं, रुक जाओ। गुरु वही जो सब छोड़ वृंदावन में बसा दे। चाहे तन से आप कहीं भी रहो, पर मन में, बुद्धि में, चिंतन में सदा वृंदावन बना रहे, समझो वही गुरु है। तो आप श्री ने कहा है कि गुरु जी की पहचान कैसे हो, जिसकी उपस्थिति से आपके संशय निवृत्त हो जाते हो, जिसकी आज्ञा पर आपको 2 बार सोचना ना पड़ता हो। एक बार आज्ञा हुई तो आपकी यही चिंता है कि आज्ञा पूरी कैसे हो, बस उसी को गुरु मान लीजिए। और जिसकी कृपा से, क्या बता रहा था मैं, गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो वृंदावन में बसा दे, गुरु वही जो सब प्रपंच छुड़ा दे, वो गुरु है। फिर आपने दूसरा भाव लिखा, अगर हमसे वैष्णव अपराध हो जाए तो हमें ठाकुर जी को कैसे मनाएं। हमने इसका एक कई बार कथाओं में कहा है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए सब लोग, इधर देखो। अगर आपसे कोई वैष्णव अपराध बना है, आपने किसी वैष्णव के प्रति दुर्भाव अपने चित्त में रखा है, तो वैष्णव अपराध का यह प्रतिफल होता है कि ठाकुर जी आपका त्याग कर देते हैं। फल नहीं होता, यह दोष होता है। ठाकुर जी त्याग कर देते हैं, आपका भजन कम होने लग जाएगा, आपका कथाओं में रुचि कम हो जाएगी, वृंदावन जाने पर थोड़ी नीरसता लगने लगेगी। ऐसी सब स्थितियां चित्त में आने लग जाएं तो समझ जाओ कि आपसे कोई वैष्णव अपराध बना है। तो वैष्णव अपराध होने पर एक ही उपाय है, क्या, स्वयं को दंड उत्सव दीजिए। क्या करना है, दंड उत्सव। भक्तमाल जी में कथा आती है, एक रसिक मुरारी जी करके भक्त हुए भगवान के, उनके गुरुदेव ने किया था दंड उत्सव। दंड उत्सव क्या होता है, आप जैसे ही लगे कि अब भजन कम हो रहा है, वृंदावन के प्रति नीरसता आ रही है, कथा में मन नहीं लग रहा है, वैष्णव अब प्रिय नहीं लग रहे हैं, नाम जप में पहले जैसी रुचि नहीं है, तो वैष्णव अपराध बनाए जरूर, तुरंत वृंदावन जाओ और 5 दिन के लिए स्वयं को वहां दंड दीजिए। कैसा दंड देना है, बोले सोहनी करो, रसिक जनों के सन्मुख बैठ करके सबको प्रणाम करो, आंखों के आगे दिखने वाला कोई भी व्यक्ति क्यों ना आ जाए उससे क्षमा मांगो। चाहे वो रिक्शा वाले भैया, भैया हमको क्षमा कर दो, टेम्पो वाले भैया आ जाओ, उनसे बोलो क्षमा कर दो। अब कहां तक जाएं, अब तो बहुत अति हो जाएगी, नहीं तो महाराज वृंदावन का तो कीट पक्षी पतंगा कोई भी सामने आ जाए उससे भी क्षमा मांगो, हमको क्षमा कर दो। 4 दिन तक अपने आप को दंड उत्सव दीजिए। ये दंड भी है और उत्सव भी है। दंड देते हुए उत्सव मनाओ, क्या, सबसे क्षमा मांगो। और फिर अंतिम दिन झरा भंडारा करो, किसी भी आश्रम में जाकर के खूब सारे रसिकजनों को बुला करके सबको भोजन प्रसाद पवा करके दक्षिणा देकर के सबसे क्षमा मांग करके फिर लौट करके जलंधर आओ। देखना आपका भजन बढ़ जाएगा,
आपका पुनः कथा में प्रति रुचि बढ़ जाएगी, वृंदावन के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा, फिर से ठाकुर जी के प्रति प्रिय लगेगा। वैसे देखो, हर महीना अपने आप को दंडोत्सव दिया करो, 2 दिन का, 4 दिन का, 1 दिन का, जितने दिन वृंदावन में रहते हो उतने दिन दंडोत्सव करके आओ, सबसे क्षमा मांग के आओ, क्योंकि हमसे अपराध बनते ही बनते हैं। क्षमा मांगने से अपराध नष्ट होता है, वैष्णव अपराध। फिर किन्हीं का एक गंभीर प्रसंग भी आया है। उन्होंने कहा है कि महाराज जी आप कहते हो तजोरे मन हरि विमुखन को संग, हम नहीं कहते, गोस्वामी श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं और शास्त्राज्ञा भी कर रहे हैं। फिर आपने कहा कि हमारे पिताजी ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, भगवान को गालियां देते हैं, घर में दूसरे धर्म के ग्रंथों का पाठ करते हैं, दूसरे धर्मों का पाठ करते हैं, उनके इस आचरण से हम सबको असहनीयता होती है, उनका त्यागने का मन करता है, त्याग भी नहीं पा रहे, आप आज्ञा करो क्या करें। भैया देखो, सब लोग ध्यान से सुनो, ये संकीर्णता तो बहुत फैलती जा रही है, धर्म परिवर्तन की पूरे भारत में ही फैल रही है, पर पंजाब इसका गढ़ बनता जा रहा है। बहुत ज्यादा लोग अपने धर्म को परिवर्तन, अब ये पता है क्या है, धर्म परिवर्तन किस लिए किया गया? केवल लोभ में आकर के, और लोभ में आकर के आप जो कुछ भी करते हो, पाप के पिताजी का नाम है लोभ। अब उनको तो हम क्या ही समझाएं जो कर रहे हैं ये सब काम। बस ये समझ लीजिए कि एक विवाह होते हुए भी अन्यत्र किसी के साथ में संबंध रखना, उसका जितना बड़ा पाप लगता है उससे कई गुना ज्यादा पाप लगता है धर्म परिवर्तन करने से। सौभाग्य से मिला है हमको हिंदू राष्ट्र, सौभाग्य से मिला है हमको ऐसा जन्म, सौभाग्य से मिला है हमको सनातन धर्म, और हम उसका त्याग करके अन्यत्र किसी के शरण में जा रहे हैं। हमारा कल्याण कैसे होगा? अधोगति तो निश्चित है। लेकिन अब जिनका ये प्रश्न है कि उनके मन में इच्छा हो रही है अब क्या करें, घर में तो ये सब चल रहा है, तो भैया देखो, आप तो प्रहलाद जी को अपना गुरु मानो। प्रहलाद जी महाराज के पिताजी, क्या नाम था उनका? हिरण्याक्ष नहीं, हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष उनके चाचा जी का नाम है। तो हिरण्यकश्यप जो हैं वो कैसे हैं? ये ऐसे ही हैं, भगवान को गालियां देते हैं, घर में उल्टे सीधे काम होते हैं, सब तरीके से प्रहलाद को रोकते हैं कि तुम भजन मत करो, तुम ये मत करो, तुम। पर प्रहलाद जी ने पता है क्या किया? प्रहलाद जी ने पिताजी का त्याग नहीं किया, अपना भजन नहीं छोड़ा, करते रहे करते रहे करते रहे। सब अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं संसार में, सब अपने प्रारब्ध से कर रहे हैं इस संसार में जो कर रहे हैं। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, वहां पर सूरदास जी कहते हैं मन से त्याग करो सामने वाली व्यक्ति का, तन से त्याग मत करो। आपको तन से नहीं छोड़ना उसको, मन में जो उसकी स्थिति थी, मन में जो उसका सम्मान था, उसका त्याग कर दो। महादेव ने सती का त्याग किया। कैसे त्याग किया? सती परीक्षा लेकर के आई राम जी की, तो महादेव को पता चल गया कि बताओ इतना विश्वास नहीं, भगवान की परीक्षा लेकर के आई है। और फिर महादेव ने पूछा कि आप कहां गई, तो झूठ और बोल दिया कि मैं तो पास से प्रणाम करने गई थी। महादेव ने क्या किया? सती का त्याग किया, पर त्याग तन से नहीं किया, मन से किया। कैसे त्याग किया? जो आसन बगल में लगाते थे हमेशा, उसको सामने लगा दिया। अब आप हमारे बगल में बैठने योग्य नहीं हो, सामने बैठो, क्योंकि बगल में तो गृहिणी बैठेगी और गृहिणी का भाव आप खो चुकी हो अब। इसलिए जो कोई भी इस प्रकार के हैं जो हरि विमुख हैं और उनसे आपका ऐसा संबंध है कि आप तन से उनको छोड़ नहीं सकते, तो मन से उनका त्याग करो। फिर तो केवल एक व्यवहार मात्र निभाओ कि आपसे हमारा यह संबंध है। तो जब तक इसके पीछे एक कथा सुना है, जगन्नाथ भगवान के एक परम भक्त हुए, मैंने कई बार सुनाई है ये कथा, और ये प्रश्न एक बार नहीं बहुत बार आ चुका है मेरे पास, पर जलंधर में है तो मैं सुना देता हूं। भगवान जगन्नाथ जी के परम भक्त हुए, उनका नाम था अंगद जी। क्या नाम था? अंगद जी। अंगद जी जो थे वो एक राजा के मंत्री थे। बहुत ध्यान से सुनना। अंगद जी की जो पत्नी थी वो बहुत सुंदर थी और अंगद जी उससे बहुत प्रेम करते थे, परंतु पत्नी जो थी वो परम भक्त थी, कथाओं में जाना, सत्संग सुनना, ये सब में उसकी बड़ी रुचि। अंगद जी को कथा वथाओं से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने पत्नी से स्पष्ट कह दिया, तुम जहां जाओ कथा सुनो, भक्ति करो, संत महात्माओं को प्रसाद पवाओ, सब करो, मुझसे कभी मत कहना कि ये सब करो, मुझसे नहीं होता। पत्नी बोली ठीक है कोई बात नहीं, आप अपने राजपाट पे ध्यान दो, हम भक्ति करें। अब एक दिन क्या हुआ, एकादशी का दिन था, तो संत महात्माओं ने कहा कि आज आश्रम में कोई उत्सव चल रहा है, सत्संग कहां हो, शांति हो, ऐसी जगह सत्संग हो। अंगद जी की पत्नी बोली आप सब हमारे घर चलो, हमारे घर पे ही सत्संग कर लो।
तो सब संतों को लेकर के अंगद जी की पत्नी घर आ गई और वहीं पर ही सत्संग होने लगा। समाज बैठ करके नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, कथा हो रही है। शाम का समय अंगद जी लौट करके आए अपने घर। घर आकर के देखा तो महाराज उछल उछल करके जो है महामंत्र पर सब कीर्तन कर रहे हैं और साधु महात्मा भी सब नृत्य कर रहे हैं और वहां तो कीर्तन कथा चल रही है। अंगद जी महाराज तो क्रोधित हो गए और भीतर जाकर के उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, बंद करो ये सब नाटक, क्या कर रहे हो यहां पर? ये घर है, तुम्हारा आश्रम नहीं है। ये घर है, ये तुम लोगों का मठ मंदिर नहीं है जो यहां उछल उछल के कीर्तन करो, निकलो यहां से बाहर। अब वैष्णवों को अपने अपमान से इतना बुरा नहीं लगता, पर कथा कीर्तन का कथा कीर्तन का कोई अपमान करे ये वैष्णवों से सहन नहीं होता। सब लोग चले गए। अंगद जी की पत्नी बिल्कुल नीची नजर किए और महाराज लाल पड़ गया था चेहरा उसका। अंगद जी प्रेम तो करते थे अपनी पत्नी से, आज जाके बोले, देखो मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, तुम सत्संग करो, कथा सुनो, भक्ति करो, कुछ भी करो, पर ये घर में लाने की जरूरत नहीं है, अपना बाहर जाके किया करो सब काम। उसी समय अंगद जी की पत्नी बोली, ये बात आप प्रेम से मुझे सत्संग के बाद भी कह सकते थे। कम से कम गुरुजन और इतने सब साधु महात्मा सत्संगी आए थे, उन सब के बीच में उपद्रव तो नहीं करना चाहिए था आपको। और ये मुझसे प्रेम से बात क्यों कर रहे हो? मैं कौन हूं? गृहिणी हूं, पत्नी हूं, केवल इसलिए प्रेम से बात करो। इतना ही प्रेम उनके सामने दिखा दिया होता, वहां तो तुम चिल्ला रहे थे। अरे जिन गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करती हूं, जिन संत जनों को मैं वंदन करती हूं, उनके सामने तुमसे प्रेम से नहीं बोला गया, मुझको प्रेम दिखा रहे हो। सुनिए, आपके इस कृत्य की क्षमा तो नहीं दे सकती मैं आपको, पर मैं आपको छोड़ करके भी नहीं जा सकती, क्योंकि मैं पतिव्रता नारी हूं, आपके साथ रहना पड़ेगा मुझको। पर मेरा आज से नियम होगा क्या, मैं घूंघट करके रहूंगी, आपको ना तो अपना मुख दिखाऊंगी ना आपका मुख देखूंगी। आपके लिए भोजन बनाऊंगी, आपके बर्तन कुर्तन जो करना है सब काम करूंगी, घर के जो भी गृह गृहस्थी के काम होते हैं सब निभाऊंगी, लेकिन ना आपका मुख देखूंगी ना अपना मुख दिखाऊंगी। ये मेरा आज प्रण है। अंगद जी की पत्नी ने, अब इसको आप क्या समझेंगे, तन से वो संगी ही है पर मन से त्याग कर दिया उसने। अब अंगद जी की पत्नी पूरे दिन घूंघट में रहती है। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीत गए। अंगद जी बोले अब मान जाओ। पत्नी नहीं मानी, बोले मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी घूंघट में, लेकिन आपको मुख नहीं दिखाऊंगी ना आपका मुख देखूंगी। 1 महीना बीत गया। अंगद जी अब उदास रहने लगे, घर जाने का मन ही नहीं होता। क्यों? पत्नी बात ही नहीं करती है। तो एक दिन अंगद जी अपने घोड़ा पे बैठ के कहीं जा रहे थे, तभी देखा कि महाराज वैसा ही सत्संग कहीं चल रहा था। लोग उछल उछल करके कीर्तन कर रहे थे और व्यास मंच पे बैठ के एक कथाकार बढ़िया कीर्तन गा रहे थे। अंगद जी बोले, जाके सुनूं तो सही, इस कथा में ऐसा है क्या जो मेरी पत्नी ने मेरा त्याग कर दिया कथा की वजह से। कथा में पहुंचे, कीर्तन विश्राम होते ही सब बैठ गए, कथा होने लगी। अंगद जी दूर बैठे हैं और दूर बैठे बैठे सुनते सुनते 1 महीना से जितना क्षोभ उनके चित्त में था ना, तो चंद मिनट की कथा में वो सारा क्षोभ दूर हो गया और उनको इतनी सुख की अनुभूति होने लगी, इतना अच्छा लगने लगा कथा में कि अब तो वो दूसरे दिन समय से पहले आकर के बैठ गए और आकर के पूरी कथा सुनने लगे। पीछे बैठ करके पूरी कथा सुनते। तीसरे दिन अंगद जी जैसे ही आए, आकर के देखा तो आज तो कोई भी नहीं आया, कथा ही विश्राम हो गई। अंगद जी ने पूछा, भैया यहां पे कल कथा चल रही थी क्या? वो बोले, कल 7 दिन हो गए पूरे, अब तो व्यास जी चले गए, यहां से कथा हो गई। तो अंगद जी को इतनी व्याकुलता पत्नी के रूठने पर नहीं हुई जितनी व्याकुलता कथा के विश्राम। बोले, अब कब होगी कथा? बोले, कथा तो भैया अब अगले वर्ष होगी, परंतु वो व्यास जी थोड़ी दूर एक गांव है, वहां पे आज से कथा उन्होंने प्रारंभ कर दी है, आपको सुननी हो तो वहां चले जाओ। अंगद जी दौड़ करके गए, महाराज दूसरे गांव में जाके कथा सुनने लगे। अब तो अंगद यही नियम बन गया, अंगद जी महाराज दूसरे गांव में जाके कथा सुनने लगे। इतनी आसक्ति कथा के प्रति हो गई उनकी। अब तो अंगद जी को घर में पत्नी रूठी बैठी है, उससे भी उनको कोई फर्क नहीं, बढ़िया जाते हैं, प्रेम से घर में जाते हैं, पत्नी भोजन खिला देती है, पा लेते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठ के राजपात का काम देखते हैं, दोपहर में जाके कथा सुनते हैं। ऐसा नियम चलने लगा। पत्नी के भी मन में होने लगा, पहले तो इनको चिंता थी कि मैं देखती नहीं हूं, अब तो ये चिंतित भी नहीं लगते मुझको। एक दिन गांव में पुनः कथा होने लगी और जैसे ही कीर्तन प्रारंभ हुआ महाराज, तो अंगद जी महाराज पीछे खड़े होकर उछल उछल करके उन्माद नृत्य कर रहे थे। एक बात हम आपसे कहें,
कीर्तन में कभी भी सोच समझ करके नृत्य मत करना। 4 आदमी उठा रहे हैं तब आप नृत्य करो, इससे बढ़िया मत करो। नृत्य कब करो? जब आप स्वयं को रोक नहीं पाओ, तब ही नृत्य करना। इस बात को हम प्रमाणित ऐसे कर सकते हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्त भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। ठाकुर जी कहते हैं जो सोच समझ करके नृत्य कर रहा है, समझो वो आडंबर है, वो भी दंभ है। पर जिसके पांव रुक ना पाए, जिसके हाथ रुक ना पाए, जिसके नेत्र स्वयं को रोक ना पाए, जिसका मन स्वयं को रोक ना पाए, समझ जाना उसके चित्त में मैं ही खड़े होकर के नृत्य कर रहा हूं, तभी वो नृत्य कर रहा है। इसलिए कभी भी संकीर्तन, कीर्तन, भजन में सोच समझ के नृत्य नहीं। आप स्वयं को थोड़ी देर रोक के रखो, जब लगे कि अब रुका ही नहीं जा रहा तब नृत्य करो, तब समझना कि चित्त में श्याम सुंदरी नृत्य कर रहे हैं, और वो जो सुख होगा ना वो अद्भुत ही होगा। तो ऐसा उन्माद नृत्य कर रहे थे कि महाराज सारी श्रोताओं की दृष्टि चली गई। उसी सत्संग में सबसे आगे बैठी थी अंगद जी की पत्नी, उसको भी नहीं पता था कि पीछे वो है, और ना अंगद जी को पता था पत्नी बैठी। तो सब लोग देखने लगे, व्यास जी भी उन्हीं को देखने लगे। तो पत्नी ने कहा कि कौन नृत्य कर रहा है देखूं, तो पीछे देखा तो अंगद जी नाच रहे थे। पत्नी बोली ये मेरे पतिदेव ही हैं? बार बार अपनी आंख मीड़ करके देखे, बोले हाँ लग तो वही रहे। अब उसने अपना मुख छुपाया और कथा में वो पूरी दृष्टि उन पर ही रखी। तो देखिए महाराज, जैसी कथा हो भाव आवेश में आकर के रुदन करने लग जाएं, कभी हृदय पर हाथ रखें। पत्नी को लगा कहीं ऐसा तो नहीं मुझको रिझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उसने कुछ दिन जांच पड़ताल की, किसी से बात की कि भैया ये वैष्णव तो बड़े आनंद, अरे महाराज इनकी तो पूछो मत, ये हर गांव में कथा सुनने जाते हैं और पिछले 1 वर्ष से कथा सुन रहे हैं। इनका तो भाव ही अलग है, इनका तो भाव ही विलक्षण है। पत्नी समझ गई, बोले कि अब अंगद जी पुराने वाले नहीं हैं। आज घर पर जैसे ही गए तो पत्नी उघारे मुख से खड़ी थी, घूंघट उठा के। अंगद जी जैसे ही घर पहुंचे तो देवी मैं आ गया हूं, घूंघट कर लो। अंगद जी की पत्नी बोली अब घूंघट नहीं करना, हरि विमुख अंगद से मैंने घूंघट किया था, अब हरि सन्मुख अंगद है, अब आपसे काय को घूंघट करूं मैं, आप मेरा मुख देख लो। लेकिन अब अंगद जी की स्थिति क्या हो गई सुनो। अंगद जी बोले देवी क्षमा करना, बुरा नहीं मानना, पहले तुमको देखना अच्छा लगता था, अब वो सुख नहीं मिल रहा है। अब तो केवल एक ही अभिलाषा है कि श्यामा श्याम कब देखेंगे। बसो मोरे नैनन में यह जोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोरी। नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी, दुल्हन राधा गोरी। बसो मोरे नैनन में यह जोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोरी। तो जिनका भी ये प्रश्न था कि हमारे पिताजी ऐसे हो गए, हम क्या करें, जैसे अंगद जी की पत्नी ने मन से त्याग किया वैसे त्याग करो। भगवान की कृपा हो गई, अगर सुधर जाएं तो अच्छी बात है, और नहीं सुधरें तो फिर कोई दिक्कत नहीं। सब अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं संसार में। आप केवल 1 बार 2 बार प्रार्थना कर सकते हो, आप पीछे नहीं पड़े रह सकते किसी व्यक्ति के कि वो सुधर जाए। हम आपसे फिर प्रार्थना करते हैं, जो माता पिता बालकों के पीछे पड़े रहते हैं, भक्ति करो, भजन करो, मंदिर जाओ, कथा, काय को पीछे पड़ रहे हो उसके प्रारब्ध में भक्ति भाव होगा तो वो करेगा, नहीं कर रहा है तो फिर कोई बात नहीं, आप 1 आध बार प्रयास करो, उसके बाद वो ना करे तो पीछे मत पड़े रहिए उसके। तो इस प्रकार ये सब प्रश्न आए हैं आज। फिर एक आइए अब कथा प्रसंग थोड़ा सा श्रवण करें। सब कथा प्रसंग ही है, ये सब भाव भी जो हम बता रहे हैं प्रश्नों के, ये भी सब कथाओं से ही हैं। सौनकादि ऋषि बैठे हैं सामने और सूत जी महाराज से उन्होंने 6 प्रश्न किए। 6 प्रश्न कौन कौन से हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन्हीं 6 प्रश्नों में 7 दिन की कथा होती है। सबसे पहला प्रश्न किम श्रेय, दूसरा शास्त्र सारह क, तीसरा स्व अवतार प्रयोजनम, चौथा किम कर्म, 5वां के अवतारश्च, और 6वां धर्म कम शरणम गतः। ये 6 प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है, क्रेडिट किसको जाता है, भक्तों को कि राक्षसों को? ठाकुर जी किसके लिए आते हैं पृथ्वी पर, भक्तों के लिए आते हैं कि राक्षसों के लिए आते हैं? सबसे पहला प्रश्न। दूसरा,
शास्त्र सारह क, हमारे इतने सारे शास्त्र हैं हिंदू वैदिक सनातन धर्म में, इन सबका सार क्या है? तीसरी बात, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? भगवान कभी राम बन के आते, कभी कृष्ण बन के आते, कभी परशुराम बन के आते, ये बात तो समझ में आती कि इंसान जैसे बन के आए। कभी कभी भगवान कछुआ बने आए, कभी भगवान मत्स्य बने आए, कभी नरसिंह बने आए, कभी बराह बने आए। ये रूप क्यों? जब भगवान एक ही है और सब समस्त भगवानों में एक समान शक्ति है, तो फिर रूप क्यों बदलते हैं भगवान? एक ही रूप में सारे अवतार क्यों धारण नहीं करते? रूप क्यों बदलते हैं बार बार? स्व अवतार प्रयोजनम। और उसके बाद किम कर्म, भगवान का कर्म क्या है? भगवान करते क्या है? हमने तो सुना है कि कर्म की उन पर कोई गति नहीं होती, तो फिर भगवान करते क्या है? किम कर्म। और फिर अगला प्रश्न, के अवतार, अवतार कितने हैं भगवान के? तो कोई 10 बताता, कोई 24 बताता। और अंतिम प्रश्न क्या है? ठाकुर जी के स्वधाम जाने के बाद धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में है? जिस धर्म को स्थापित भगवान ने कर दिया, उस भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न है। समझ में आए? 6 प्रश्न आए तो कोई के नहीं है, फिर भी सुन लो। पहला प्रश्न, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? किसके लिए आते हैं भगवान? राक्षसों के लिए? राक्षसों के लिए आते हैं कि भक्तों के लिए आते हैं? बताओ। हैं? वो तो हमको पता है, जबरदस्ती बहती गंगा में हाथ तो सब धो ही दोगे। प्रमाणित करो कि भक्तों के लिए आते हैं, राक्षसों के लिए। और अगर भक्तों के लिए आते हैं तो फिर क्यों रावण को मारा? भक्तों के लिए आते हैं तो क्यों पहले प्रहलाद पर कृपा ना करके पहले हिरण्यकश्यप को मारा? देखो, ठाकुर जी आते तो भक्तों के लिए ही हैं, पर उस भक्त का इतना स्मरण किया जा चुका होता है राक्षसों के द्वारा, उस भक्त के भले ही कुभाव से ही सही, उस भक्त की इतनी सेवा की जा चुकी होती है राक्षस के द्वारा, नित्य दर्शन। अरे भाई, वैष्णव दर्शन ही तो बहुत बड़ा लाभ है। अब भले ही हिरण्यकश्यप द्वेष बुद्धि से करता था, पर करता तो था प्रहलाद के दर्शन। तो इतने दर्शन कर लिए भक्त के कि महाराज उस दर्शन से इतना फल बढ़ गया, वैष्णव दर्शन से इतना फल बढ़ गया राक्षस का, कि भगवान आते पहले राक्षस का वध करते हैं, राक्षस पर अनुग्रह करते हैं। अब बुलाया किसने? गजेंद्र ने। पर आते ही सुदर्शन चक्र कहां चलाया? ग्राहक के ऊपर, मगरमच्छ के ऊपर। क्यों? गजेंद्र के पैर को मुख में लेके बैठा था, भक्त के पांव को शरणागति लेकर के बैठा, इसलिए पहले उस पर कृपा की। तो आते तो ठाकुर जी वैष्णव भक्तों के लिए हैं, पर उन वैष्णव भक्तों को प्रताड़ित करने वाले ये राक्षस इतना वैष्णव संग कर चुके हैं कि इन पर कृपा हो जाती है और ठाकुर जी पहले इनका उद्धार कर देते हैं। तो ठाकुर जी किसके लिए आते हैं? वैष्णवों के लिए, भक्तों के लिए आते हैं। फिर दूसरा प्रश्न क्या है? शास्त्र सारह क। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह प्रश्न आप लोगों से कई लोग पूछ सकते हैं, कई विधर्मी पूछ सकते हैं, इसका उत्तर आपके पास होना चाहिए। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने सारे शास्त्र हैं, इनका सार क्या है? एक बात आप ध्यानपूर्वक सुनिए। वेद व्यास जी महाराज ने 4 वेद लिखे, 17 उपपुराण 18 उपपुराण लिखे, 18 महापुराण लिखे। परंतु श्री वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी की कृति में एकादश स्कंद में इस बात को स्पष्ट कर दिया, हमने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, हमने जितने भी शास्त्र लिखे हैं, जितने भी पुराण लिखे हैं, उन सबका सार यदि आपको लेना हो तो श्रीमद् भागवत जी की शरण में जाओ। सारम सारम समद्वितम। अगर आप भागवत जी के भाव सुनते हो तो आपने 4 वेद, 18 उपपुराण, 18 महापुराण सबको सुन लिया। भागवत जी प्रमाणित ग्रंथ हैं। एक प्रकार से यह कह दिया जाए, कोई महामंत्री है, कोई सेनापति है, कोई सेनापति है, कोई सैनिक है, श्रीमद् भागवत जी तो राज सिंहासन पर बैठे राजा हैं। इसलिए प्रमाणित मानना हो कभी भी किसी बात को, तो भागवत जी की बात को प्रमाणित मानो। हम किसी अन्य ग्रंथ की या अन्य पुराण की कोई निंदा स्तुति नहीं कर रहे हैं, आपको एक बात स्पष्ट बता रहे हैं कि प्रमाणित ग्रंथ श्रीमद् भागवत। फिर उसके बाद अगला प्रश्न आता है, भगवान का प्रयोजन क्या है? भगवान मानवीय बन के क्यों नहीं आते? भगवान बार बार रूप क्यों बदलते हैं? कभी मत्स्य बन आते, कभी कच्छप बन आते। जब शक्ति एक ही है भगवान की, तो एक ही रूप में आ जाए? नहीं, भगवान अपनी सर्वव्यापकता आप सबके बीच में प्रमाणित कर रहे हैं। सर्वव्यापकता, वो सब में विद्यमान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर।
अरे जिस सुगर को सब लोग हीन मानते हैं, जिसके स्पर्श मात्र से नहाना पड़ता है, उसके रूप में भी श्री ठाकुर जी आ जाते हैं। मानो अपनी दो बातें बताते हैं, पहली तो मैं सर्वव्यापक हूं, और दूसरी बात जो सबसे उपेक्षित है, मैं उसके रूप को धारण करने में भी कोई लज्जा नहीं रखता। हम लोगों को कोई आसन एक छोटा दे दे तो हमको लज्जा हो जाती है। अच्छा, कमेटी में हमने इतने पैसा डाले, हमने प्रचार करवाया, हमको महाराज जी से माला नहीं पहनवाई ऊपर मंच पे, इतने में ही बुरा मान जाते हैं लोग। तो ठाकुर जी अपनी सर्वव्यापकता बताते हैं अनेक अनेक रूप में आकर के। किम कर्म, भगवान करते क्या हैं? मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। ठाकुर जी करते क्या है पता है? केवल भक्तों के प्रेम भाव को ही ढूंढते रहते हैं कि अब ये क्या करने वाले हैं, अब ये कौन सा भाव मुझे प्रस्तुत करने वाले हैं। संसार के जितने भी चतुर लोगों के भाव हैं ये सब भगवान को पता होते हैं, पर प्रेम लक्षणा भक्ति में जो भक्त रहता है उसके प्रेम का अब क्या भाव आने वाला है ये ठाकुर जी को नहीं पता होता। उसको देखने के लिए ठाकुर जी बैठे रहते हैं। जैसे हमारे अष्टछाप के सखाओं में कौन हुए? कुम्भनदास। अष्टछाप के सखाओं में कौन हुए? श्री गोविंद स्वामी। अष्टछाप के सखाओं में कौन हुए? श्री सूरदास। अष्टछाप के सखा श्री गोविंद दास जी की एक लीला आती है कि गोविंद दास, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा नहीं तो आपके मन में प्रश्न उठ सकते हैं। गोविंद दास जी एक दिन शौच के लिए गए। सोचो उनकी भक्ति स्थिति कितनी ऊंची है। गोविंद दास जी एक दिन सुबह सुबह शौच करने के लिए गए जंगल में, और शौच करने के लिए जब गए तो ठाकुर जी के मन में आ गया कि मुझे इसके संग खेलना है। और शौच करते हुए गोविंद दास जी बैठे हैं, शौच निवृत्त हो रहे हैं, और सोई ठाकुर जी वन में पहुंच गए और पीछे थे फलन ने तोड़ तोड़ के गोविंद दास पे मार रहे हैं। अब गोविंद दास देखा कौन आया, और पीछे देखो त्रिमंगल अली ठाकुर जी खड़े हैं। अब आप विचार कर सकते हो, हम इतने शुद्ध, इतने पवित्र, इतनी मर्यादाओं का पालन करते हैं, तब भी ठाकुर जी के सामने अपने घर की सेवा में जाते हैं, और यहाँ गोविंद दास के साथ में ठाकुर जी ये भी विचार नहीं करते कि वो शौच के लिए जा रहा है। और ये केवल गोविंद दास के साथ हुई घटना नहीं है। इसी कलिकाल में, इन्हीं 50 वर्ष के अंतराल में हमारे गोरखपुर में विराजमान हुए श्री राधा बाबा महाराज। नाम सुना राधा बाबा का? राधा बाबा महाराज की ऐसी अद्भुतता, वे अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी वृंदावन नहीं आए, पर उन्होंने वृंदावन के लिए एक ग्रंथ लिखा, एक छोटी सी पुस्तक लिखी, उसका नाम है केली कुंज। और केली कुंज में बाबा ने एक एक बात लिख दी। केसी घाट से बिहारी जी कितने दूर हैं, बिहारी जी से राधा वल्लभ जी की दूरी कितनी है, बीच में कैसे कैसे चौराहे आते हैं, कहां पर भगवान की गौचारण लीला हुई है, कहां पर अक्रूर घाट है, अटल वन कहां पर है, ये सब केली कुंज में महाराज जी ने लिखा है। उनसे किसी ने पूछा, बाबा आप कभी वृंदावन तो गए नहीं, तो वृंदावन को पूरा भाव कहां थे आगो? बोले मैं वृंदावन ना गयो, वृंदावन मुंह में ही रहे, मेरे चित्त में ही रहे। तो किसी ने कहा बाबा आप तन से भी एक बार वृंदावन जाओ, तो वे कहते बोले अगर मैं तन से वृंदावन गयो तो फिर वापस कभी आ नहीं पाऊंगा, या हमारे में जाऊं ना हूं। ऐसे राधा बाबा महाराज गोरखपुर में विराजते थे। तो उनकी लीला में एक बात आती है कि वे सुबह सुबह जब शौच के लिए जाते थे, सुबह 4:30-5 बजे, एक माताजी, बूढ़ी माताजी उनके पीछा करती थी। और जब वे शौच के लिए दूर वन में बैठे होते तो वो माताजी एक झाड़ी के पीछे बैठ के बाबा को देखती थी। तो बाबा के किसी शिष्य परिकर ने ये देख लिया। उसने माताजी को पकड़ के कहा, बोले हे मैया सुनो, तुम, हम सब जानते हैं तुम सुबह सुबह जाती हो बाबा के पीछे, है शौच के समय तो कम से कम ये सब नहीं करना चाहिए आपको। संत महापुरुष हैं बेचारे, पूरे दिन दर्शन देते हैं, दुनिया भर के लोग दर्शन करने आते हैं, पूरे दिन दर्शन किया करो, आप सुबह सुबह क्यों जाती हो उनके पीछे? तो माताजी के नेत्र सजल हो गए। वो बोले मैं बाबा के पीछे नहीं जाती। तो बोले बाबा जब सुबह सुबह शौच के लिए जाते हैं ना, तब इनके पीछे नन्हों से, सांवरों सलोनों से एक बालक जावे, और वो बाबा के सामने ही बैठो रहे। वो पूरे दिन नहीं रहता, वो सुबह सुबह जब ये शौच के लिए जाते हैं तभी आता है। मैं तो उस बालक को देखने जाती हूँ। और बाबा जब शौच में बैठे होते हैं ना, तो इन दोनों की आपस में चर्चा चलती है, बड़े ठाके मार मार के दोनों हंसते हैं। मैं तो वो देखने जाती हूँ। मतलब आप विचार कर रहे हैं, भक्तों की वो स्थिति जिसको हम परम अपवित्र मानते हैं, उस स्थिति में भी भक्त चले जाते हैं, तो ठाकुर जी वहां भी आ रहे हैं उनके पास। तो ऐसी स्थितियों में ऐसे भक्तों के भाव देखने के लिए, उनका अनुकरण करने के लिए ठाकुर जी, यही कर्म है ठाकुर जी का।
कौन भक्त कब कहां क्या कर रहा है, कौन से भाव से मुझको बज रहा है, किस भाव से मुझे अर्पण कर रहा है, वही भाव प्रिय है ठाकुर जी को। वही भाव देखने के लिए ठाकुर जी आते हैं। आहा। किम कर्म के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं। भागवत जी में इसका भी प्रमाण है कि भगवान के अवतार असंख्य हैं, पर कुछ पढ़ने सुनने जानने के लिए दशावतार और 24 अवतार अंश और कला अवतारों के रूप में ये बताए गए हैं। बाकी भगवान के अवतार अनेक हैं। अभी मैं और आप जलंधर में बैठ के कथा सुनने, ठाकुर जी का इस समय भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अवतार हुआ होगा। ठाकुर जी कहीं ना कहीं कोई लीला कर रहे होंगे। और धर्म कम शरणम गतः, अंतिम प्रश्न, भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया। भैया देखो, जिसके लिए धर्म स्थापित किया भगवान ने, किसके लिए धर्म स्थापित किया, मेरे और आपके लिए किया। ठाकुर जी के जाने के बाद धर्म कहां गया, जिसके लिए धर्म स्थापित किया उसकी शरण में है, मेरी और आपकी शरण में। धर्म कम शरणम गतः, ये धर्म हमारी शरण में है। हम धर्म का पालन करते हैं तब धर्म हम पर कृपा करता है। तो धर्म ही हम सब धर्म के शरणार्थी हैं। हम सबको धर्म का पालन करना है। इन्हीं 6 प्रश्नों का अब विस्तार से उत्तर दिया जा रहा है, वही भागवत की कथा है। सूत जी महाराज यहां से कहना प्रारंभ करते हैं कि सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसेदति। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। या तो बंधुओं जीवन में भक्ति आवे नहीं, और आवे तो कैसी आवे, बोले अहैतुकी भक्ति आवे। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग, इधर देखो। या तो भक्ति आनी नहीं चाहिए, और आवे तो कैसी आवे, अहैतुकी आवे। अहैतुकी किसे कहते हैं, चाहे कुछ हो जाए उस स्थिति से ना विच्छिन्न होने वाली भक्ति को अहैतुकी भक्ति कहते हैं। आप लोग ये बात तो भूले ही जाइए कि आपके जीवन में यदि भक्ति आएगी तो कोई कष्ट नहीं आएगा, संकट नहीं आएगा, बल्कि मैं तो ये बात कह दूं तो सामान्य स्थिति से ज्यादा आएगा। आप सामान्य जीवन जीते थे तो सामान्य जीवन में जितना कष्ट, जितना संकट आपके जीवन में था ना, उससे 1% ज्यादा आएगा भक्ति मार्ग में आने के बाद। और क्यों आएगा इसका भी प्रमाण है। सुनो, हम आप सब लोगों का जीवन प्रारब्ध पर निर्भर होता है। अपने पूर्व के कर्मों को ही हम सब भोग रहे होते हैं। अब ठाकुर जी ने हमारा जीवन जो है वो कैसे डिजाइन किया होता है कि कुछ कष्ट ये भोगेगा 15 वर्ष की उम्र में, फिर कुछ कष्ट ये भोगेगा 20 वर्ष की उम्र में, फिर कुछ कष्ट ये भोगेगा अपने विवाह के बाद 31 वर्ष की उम्र में, फिर कुछ कष्ट ये भोगेगा 40 वर्ष की उम्र में, फिर कुछ आएगा 45 वर्ष में, फिर कुछ आएगा 50 वर्ष में। ऐसे हमारे 80 वर्ष का मान लो जीवन था, तो 80 वर्ष में ठाकुर जी ने कुछ कुछ वर्षों को विभाजित कर दिया कि उन वर्षों में इसके जीवन में कष्ट आएगा। लेकिन कई बार ठाकुर जी क्या करते हैं, हमारे प्रारब्ध के कष्ट को एक जन्म में ही नहीं भुगवाते, फिर एक जन्म के बाद फिर एक और जन्म लेना पड़ता, फिर उसमें भोगने पड़ते हैं। अच्छा, फिर एक जन्म में हम आए तो थे पूर्व के प्रारब्धों को भोगने के लिए, पर इस जन्म में जो हमने कर दिया वो भी तो भोगना है। ध्यान से नहीं सुनोगे तो बाउंसर जाएगी सिर के ऊपर से, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। मुझे एग्जाम्पल दे रहा हूं, मुझे जन्म मिला, मान लो मेरे जीवन के अमुक वर्ष भगवान ने दिए। उन अमुक वर्षों में मुझे अपने पुराना लेखा जोखा, जो मैंने कितने जन्मों में मैंने जो कुछ भी किया, वो मुझे इस जन्म में भोगना है। अब इस जन्म में मैं उनको तो भोग रहा था, पर इस जन्म के क्रियाकलाप मेरे अलग ही चल रहे थे। ठाकुर जी बोले पुराना उड़े ही मार ले, यहां में कैसे चले भैया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। सुनो, इसको यहीं धर जाओ, यहीं रख दो ऊपर ही। ये बंद होगा तो वो उठा लेंगे, तुम चालू रखना, ठीक है? ऐसे मत रखो यार, बहुत अजीब लगेगा। हाँ, यूं रख दो बस। ये चल रहा है। बोलो वृंदावन। आवाज आ रही है? मैं बढ़ा दियो भैया। आज स्वास्थ्य ठीक हुआ तो माइक खराब हो गया। क्या बता रहा था, मैं तो भूल ही गया। अरे बताओ, कोई तो बताओ।
कहां था मैं? हाँ, प्रारब्ध। मान लीजिए कि मुझे अमुक वर्ष का जीवन मिला और उस अमुक वर्ष के जीवन में मुझे पूर्व का भोगना था, पर इस जन्म में मैंने अलग अपनी लिस्ट और बना ली। भगवान बोले पुराना तेरा खत्म नहीं हुआ, तेने नए और बना लिए। हम हिसाब बराबर करने के लिए आए हैं संसार में, पर हमारा इस जन्म का तो हिसाब अलग ही बही खाता खुल गया हमारा। पुराना तो खत्म ही नहीं हुआ, नया और खोल लिया हमने। इसके साथ बुरा कर दिया, उसके साथ अनीति कर दी, इसके संग ये कर दिया, उसके इसका लेखा जोखा तो अलग बन गया। अब उसको भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। क्या होता है फिर? व्यक्ति जब भक्ति मार्ग को अपना लेता है तो भक्ति मार्ग में उसको क्या सिखाया जाता है? किसी के साथ गलत मत करो, किसी के साथ ऐसा मत करो, गलत खाओ पियो मत, शुद्ध विचारधारा करो। भक्ति मार्ग में वो क्या करता है? इस जन्म में जो जो कर रहा था उन सबको बंद कर देता है। अब इस जन्म का भई खाता बंद हो गया क्योंकि भक्ति मार्ग में आ गया। और जब भक्ति मार्ग में वो नाम जाप करने लग जाता है, वृंदावन जाने लग जाता है, कथा सुनने लग जाता है, खूब ठाकुर जी का प्रेमी होने लग जाता है, तो ठाकुर जी को भी उससे प्रेम हो जाता है। तब ठाकुर जी कहते हैं अब ये मेरा प्रेमी हो गया, अब क्या करें? इसका बही खाता पुराना और इस जन्म का जितना भी है सब इससे अभी भुगवा लो। फिर ठाकुर जी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक भेजते हैं, बोले इसको भी भोग ले, इसको भी भोग ले, सबसे निवृत्त हो, सबको अभी खत्म कर ले, ताकि तुम्हें दोबारा उसको भोगने के लिए आना ना पड़े। इसलिए कई बार भक्ति मार्ग में सामान्य मार्ग से ज्यादा कष्ट आ जाता है। उसको आप कष्ट रूप में मत लीजिए। और यह बात भी आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि भक्ति मार्ग में आने के बाद भी यदि आपके प्रारब्ध भुग नहीं रहे हैं, कोई किसी प्रकार का मानसिक, किसी प्रकार का तन का, मन का, धन का कोई कष्ट जीवन में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यह है कि अभी बही खाता ठाकुर जी पूर्ण करवा नहीं रहे हैं। उसको करवाएं तो तुरंत कर लो, भोग लो, उसको खत्म करो। लेकिन जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार की स्थिति से व्यक्ति जब भक्ति मार्ग का त्याग कर देता, ओ हो भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान कुछ नहीं होते, सब ये सब इन लोगों ने बना रखा है, ये सब ऐसे हैं, और नास्तिकता को अपना लेता है व्यक्ति, अपने जीवन से छोड़ देता है भक्ति मार्ग को, ऐसे व्यक्ति का पतन हो जाता है। फिर तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी भक्ति होनी चाहिए। जीवन में चाहे जैसी स्थिति आ जाए, आप ठाकुर जी का त्याग मत करो। मैं कथाओं में सुनाया करता हूं कि हमारे अष्ट सखाओं में एक सखा हुए कुंभनदास। कुंभनदास जी के एक पुत्र की मृत्यु हो गई और उस पुत्र की मृत्यु की बात सुनकर के कुंभनदास जी मूर्छित हो गए। दुनिया के लोग बात बनाने लगे, बोले अपने आप को भगत कहते थे, बताओ इतना भी नहीं सुन पाए कि पुत्र की मृत्यु पर बेहोश हो गए। गुसाई जी को जब ये बात पता चली तो गुसाई जी बोले वो पुत्र की मृत्यु सुन के बेहोश नहीं हुआ है। बोले तो फिर कैसे बेहोश हुए? तो जाके उनसे कहा, बोले कि मुझे पता है तुम बेहोश पुत्र की मृत्यु की भाव से नहीं हुए, तुम इसलिए बेहोश हो गए हो कि भाई अब सूतक लग गए, मंदिर कैसे जाऊंगा मैं। चिंता मत करो, हम मंदिर की एक खिड़की खोल देंगे और वहां से तुमको सूतक में भी दर्शन हो जाया करेगा ठाकुर जी का। ये बात सुनते ही उनकी मूर्छा टूट गई, वो तो उठ के खड़े हो गए और कहने लगे हाँ हाँ सब क्रियाकलाप करो, पुत्र का जो करना है। उनको पुत्र विरह था ही नहीं, उनको विरह इस बात का था कि ठाकुर जी से दूरी हो जाएगी। तो भैया भक्ति मार्ग यदि जीवन में आया है तो याद रहे परिस्थिति कैसी भी आ जाए, कितनी बुरी से बुरी भी आ जाए, आप भक्ति मार्ग का त्याग मत करना। ये दृढ़ता अपने चित्त में धारण करो, ये विश्वास अपने चित्त में धारण करो और चल पड़ो उस मार्ग पर, स्थिति कैसी भी आ जाए। तो भक्ति का स्वरूप कैसा होना चाहिए? आपके हिसाब से नहीं, ठाकुर जी के हिसाब से। घर का प्राणी कहां ना माने, मन मन खुशी मनाऊं। एक बार मैं कनाडा में था तो एक पंजाबी माता जी मिली मुझे। माता जी तो नहीं थी होंगी 31-35 साल के बीच के। उन्होंने मुझसे क्या प्रश्न किया, बोले महाराज जी मैंने 16 सोमवार किए। मैंने कहा अच्छा, पति मिल गया, विदेश आ गई। मैंने कहा फिर? वो तो पीता है खाता है, सब उल्टे सीधे काम करता है, ऐसा सोमवार तो नहीं करना था मुझे। 16 सोमवार किए फिर भी ठाकुर जी ने ऐसा पति क्यों दिया? मैंने कहा बहन सुनो एक बात, यदि अनुकूल पति मिला होता ना तो आप कथा में नहीं आती आज। अनुकूल पति नहीं मिला, देखो अनुकूल पति मिलेगा तो दोनों कथा में आओगे और प्रतिकूल पति मिलेगा तो एक ही कथा में आएगा, दोनों नहीं आएंगे।
मैंने कहा आपने 16 सोमवार किए फिर भी प्रतिकूल पति मिला, इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी ने कहा भाई जो थोड़ा बहुत मोह तुम्हारे बंधन का कारण है वो पति में होगा, वो मोह भी तुम्हारा नष्ट हो जाए, इसलिए प्रतिकूल। भैया ये व्रत नियम साधन करने से आपके मन चाहिए स्थिति आपको नहीं मिल सकती। ये व्रत साधन नियम ये जितने भी हम सब लोग करते हैं ना, इनके पीछे कोई विधान या कोई भाव वैसा मत रखा करो कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा मिलेगा ही, प्रारब्ध में जो है वो मिलेगा। और कई बार अनुकूल स्थिति मिलना ये प्रतिकूल से ज्यादा घातक होती है। अनुकूल स्थिति बार बार मिले ये प्रयास मत करो, जैसा आप चाहते हो वैसे बच्चे हो जाएं, जैसा आप चाहते हो वैसा पति हो जाए, जैसे आप चाहते हो वैसी पत्नी हो जाए, जैसा आप चाहते हो वैसा पूरा सब संसार आपके लिए नहीं हो सकता। प्रतिकूलता ही हमको आगे बढ़ा रही है। अब सब अनुकूल हो जाए तो आप आलसी हो जाओगे, सब अनुकूल हो जाए तो आप कुछ नहीं करोगे, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे। इसलिए प्रतिकूलताएं जीवन में जितनी ज्यादा होंगी आप उतने आगे भगोगे। एसी का आविष्कार किस लिए हुआ? क्योंकि गर्मी ज्यादा हो गई। अब गर्मी ज्यादा किसी को प्रिय नहीं है, लेकिन गर्मी जब बहुत मात्रा में होने लगी तो फिर निदान करके व्यक्ति ने एसी बनाया ना। इतनी संख्या में भीड़ होने लगी तो माइक बनाया गया ना। प्रतिकूलता ही आविष्कार करवाती है, प्रतिकूलता ही नवीनताओं को जन्म देती है, प्रतिकूलता ही जीवन में हमको आगे बढ़ाती है। इसलिए कई बार प्रतिकूलता जीवन में होना उसको भगवान का आप आशीर्वाद माना कीजिए। हमारी कथा की फिलॉसफियां कई जगह से आपको अलग ही मिलेंगी, लेकिन यह बात वास्तविक है, ये कोई अनर्गल बातें नहीं है। मीराबाई सोच रही हैं कि यदि मेरी ननद और यदि मेरे देवर मेरे सहायक होते तो शायद मैं कभी वृंदावन नहीं जा पाती। ये दोनों मेरे विपक्षी थे, इसीलिए मैं वृंदावन गई, इसीलिए मुझे वृंदावन मिला। दोनों अनुकूल होते कभी नहीं होते। कंस राक्षस नहीं होता, देव होता तो भगवान कृष्ण का कभी अवतार ही नहीं होता, आते ही नहीं। कंस के दुष्टत्व से ही पृथ्वी ने प्रार्थना की, भगवान कृष्ण आए। तो प्रतिकूलता कई बार नवीनताओं को जन्म देती है, कई बार आपके सुंदर भावों को सुदृढ़ करती है। इसलिए प्रतिकूलता को कभी कभी प्रसाद समझ के स्वीकार किया करो, चाहे वो बच्चों की हो, चाहे पत्नी की हो, पति की हो, परिवार की हो, रिश्तेदारों की, नातेदारों की हो, समाज संसार की हो। प्रतिकूलता अच्छी है। घर का प्राणी कहा न माने, मन मन खुशी मनाऊं। जड़ भरत जी की कथा आती है भागवत जी में। जड़ भरत जी के प्रसंग में आता है कि पहले वो थे राजा भरत। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि विस्तार से उनकी कथा में सुना ही नहीं पाऊंगा, इसलिए अभी सुना देता हूं। पहले थे वो राजा भरत। जब उन्होंने देखा कि अब मेरा कार्यकाल पूर्ण हो गया तो अपने पुत्र को राज्य गद्दी पर बैठा करके वन में चले गए। वन में गए थे भजन करने के लिए। भजन करते करते गंडकी के नदी के तट पर तभी उन्होंने देखा हिरणों का झुंड जा रहा है, और तभी उन हिरण झुंड में से एक हिरणी जल पीने के लिए पल्ली पार जल पी रही है, और वो भजन करते करते उसको देख रहे हैं। तभी एक शेर ने दहाड़ मारी, उसकी दहाड़ से भयभीत होकर के वो हिरणी नदी में कूद गई। उसके गर्भ में बालक था, भय के कारण वो बालक बीच नदी में ही उसका जन्म हो गया। भरत जी महाराज तुरंत अपनी माला छोड़ करके नदी में कूदे। हिरणी को तो नहीं बचा पाए, बालक तो बचा लाए। अब उस बालक का लालन पालन पोषण करने में इतने व्यस्त हो गए कि उसमें आसक्त होते चले गए। इतनी आसक्ति बढ़ गई, इतनी आसक्ति बढ़ गई कि अब भजन कम हो गया, अब उस बालक का लालन पालन में ही लगे रहते हैं। सोचो आसक्ति कितनी खतरनाक होती है। अपनी पत्नी को छोड़ाए, अपने बच्चों को छोड़ाए, अपने राजपाट को छोड़ाए भरत जी। अरे इंसान में नहीं हुई, एक जानवर में हो गई। आसक्ति कितनी खतरनाक है। सब छोड़ चुके थे, पर जो जात का नहीं, जो हमारी बिरादरी का नहीं, अरे कहां तक कहें जो मानव भी नहीं है, उस हिरण में आसक्ति हो गई। और आसक्ति कैसी हुई कि अब तो बस यही है कि अंतिम श्वास चल रही थी, वृद्ध हो गए थे। वो हिरण को ही देखते रहे, हिरण के बालक को, उसको बाहर ही ना जाने दें। अब जीव, ये जानवर को तो स्वतंत्रता प्रिय होती है। अब वो भरत जी से आंख बचा बचा करके बाहर निकले। भरत जी बेचारे लड़खड़ाते आमे, उसको फिर कुटिया में ले आमे। एक दिन भरत जी बिल्कुल ही जर्जर हो गए, चल फिर भी नहीं पाते थे। एक दिन उनका वो हिरण बालक और झुंड वहां छोड़ करके कुटिया, और हिरण के झुंड में मिल गया, भाग गया वहां से।
उसी के वियोग में कहां होगा, क्या कर रहा होगा, उसने कुछ खाया वो भी होगा कि नहीं, पता नहीं उसका कोई ध्यान रखता होगा कि नहीं, बाहर इतनी सर्दी पड़ रही है, पता नहीं रात में ठंड तो नहीं लग जाएगी, मैं तो कंबल उड़ा देता था, पता नहीं क्या कर रहा होगा। उसी का चिंतन करते 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 भरत जी के प्राण निकल गए। और परिणाम क्या हुआ? अगले जन्म में वही भरत जी ही हिरण बन के आए। अच्छा एक बात बताएं, बुरा नहीं मानना, आजकल एक ट्रेंड चला है, विदेश से आया है भारत में, अपने बच्चे इतने अच्छे नहीं लगते माता पिता को, वो घर में पेट पाल रखा वो ज्यादा प्रिय है। एक मैं प्रसंग पढ़ रहा था कहीं पर, मुझे अच्छे से स्मृति में तो नहीं पर याद आ जाए शायद बोलते बोलते, कि एक व्यक्ति मरणासन अवस्था में था, मरने वाला था, तो मरते मरते उसने जीवन भर खूब भजन किया था। तो नारद जी महाराज ने जब उसकी मरणावस्था को देखा तो भगवान से कहा, भगवान इसको वैकुंठ बुला लीजिए। भगवान बोले मैंने तो द्वार खोल रखे हैं, तुम में सामर्थ हो तो इसको लाके दिखा दो। तो नारद जी गए, उससे जाकर के कहने लगे, हे भाई चल तेरे लिए वैकुंठ के द्वार खुलवा दिए मैंने, अब तो तेरा शरीर पूरा हो गया, चल मेरे साथ वैकुंठ। तो नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? बोले मैंने इतना बड़ा घर बनाया, बच्चों को योग्य बनाया, पर ये बच्चे अभी भी थोड़े बुद्धि से कमजोर हैं, इसलिए इनका थोड़ा मुनाफा करवाऊंगा, मैं इनके पास ही रहूंगा। बोले कैसे रहेगा, तेरे प्राण तो निकलने वाले हैं। तो व्यक्ति बोला वो भैंस बन रही है ना, बोले हाँ मैं उसका चिंतन करते हुए मरूंगा, उसका पड्डा बन के आऊंगा। तो उससे क्या होगा? बोले उससे ये होगा कि भैंस का दूध बनेगा, तो ये बाहर से दूध इतना महंगा खरीद के लाते हैं, कम से कम घर में ही दूध आ जाएगा, थोड़ा तो मुनाफा होगा। नारद जी बोले वाह भले आदमी, तेरे जैसा नहीं देखा मैंने किसी को। अब पड्डा बन के आ गया भैंस का बालक, भैंस के दूध हो गया खूब, बालक सब दूध निकाल निकाल करके घर में पीने लगे। अब वो पड्डा बड़ा मुस्कुरावे, बहुत अच्छा है, इनका पैसा तो बचा रहा हूं मैंने जन्म लिया भैंस का बालक बन के, मेरे बालक को खर्च तो नहीं करना पड़ रहा। नारद जी को उस पर दया आ गई, बोले बता अपने परिवार के लिए बता, भैंस का बालक बन के आ गया। जब वो भैंस के बालक से अब अपने अंतिम समय में आने लगा, नारद जी बोले अब तो तेरा काम पूरा हो गया, तेने दूध के पैसा बचवा दिए बालकों के, अब तो चल दे मेरे साथ। बोले नहीं नहीं अभी नहीं जाऊंगा मैं। क्यों? बोले बालक जो है ये बड़े जो है रात में तान दुपट्टा गहरी नींद में सोते हैं, इनका घर चौपट्टा सा खुला रहता है, मुझे बड़ी चिंता होती है कहीं कोई चोर चकारे घुस गए तो। बोले अब क्या सोच रहा? बोले अब मैं कुत्ते का स्मरण करूंगा, अगले जन्म में कुत्ता बन के वफादारी करूंगा, इनके घर के बाहर ही घूमता रहूंगा। नारद जी बोले वाह भले आदमी, कुत्ता बन गया। अब वो भारी रहता है, कभी उसमें घर के बालक की डंडा वंडा मार देते हैं, तो नारद जी कहते हैं तेरे को मारते हैं, तेरे को कोई बात नहीं है, तो मेरे बालक ही, मेरे बालकों के बालक हैं, मैं 2 पीढ़ी तो संभाल ली, मैं संभाल के जाऊंगा इनको। वफादारी करने लगा महाराज, चोर भी आ जाए तो उस पर भौंकता रात में। नारद जी महाराज बोले भैया बहुत लोग देखे, तेरे जैसा नहीं देखा। जब कुत्ते के जीवन में भी उसका अंतिम समय आ गया तो नारद जी बोले अब तो चल वैकुंठ, तेने 3 जन्म गवा दी। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं जाऊंगा। बोले तो अब क्या करेगा? बोले अब सर्प बन के आऊंगा। क्यों? मेरे बालकों के बालकों ने बड़े शत्रु बना लिए, उनको जा जाके डसूंगा मैं, इनकी रक्षा करूंगा। सर्प बन के आ गया और घर के कोने में रहने लगा, और जैसे शत्रु आते थे कुछ करने के लिए तो वो आके उनकी रक्षा के लिए खड़ा हो जाता था। और महाराज उनके सामने एक दिन उन घर के ही कोई बालक सर्प के पास मतलब वहीं जा रहा था, तभी नारद जी भेष बदल के आए और घर के लोगों को बता दिया वहां पे कोने में सर्प है, उसको पकड़वा दो। घर के लोग गए और उसी सर्प को पकड़ करके उसके मुंह काट दिया, उसका मृत्यु कर दी मार मुर के। फिर नारद जी उसको पकड़ के वैकुंठ में ले गए। बोले अब तो तुझे आना ही पड़ेगा। वैकुंठ में जाकर के भी रोने लगा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा परिवार आपने छुड़वा दिया, अरे 3 पीढ़ियां मैंने संभाली थी और संभालता रहता। भगवान कहते हैं बोले नारद ये है संसार के लोग, ये इतने आसक्त हो चुके हैं, आसक्ति इतनी गंदी हो चुकी है इन सब के चित्त में कि इनको वैकुंठ की आवश्यकता नहीं है। ये भजन वैकुंठ का करते हैं, सुनते कथा में वैकुंठ है। पर आप सबको एक बात बता दूं, वृद्धावस्था जब हमारी भी आएगी ना, सत्य बता रहे हैं, उस समय पर हमको वैकुंठ का स्मरण नहीं होगा। भागवत जी में कितनी बार प्रमाणित किया गया है कि भाई मृत्यु समीप आने पर भगवत स्मरण और भगवत सेवा का स्मरण, भगवत धाम का स्मरण बहुत कम लोगों को हो पाता है, सबको नहीं होता। मुक्ति की कामना सबको नहीं होती, उस समय इतनी ज्यादा आसक्ति हमारी बढ़ जाती है। तो भैया आसक्ति तो हमारे चित्त में है, ये बात तो प्रमाणित है। हम आसक्ति का मतलब समझते हैं, एक तो होता है मोह, और मोह की ही चरम स्थिति होती है आसक्ति।
आसक्ति कैसी होती है? मोह का मतलब तो होता है कि एक बार को वो व्यक्ति दूर हो जाए तो भी हम रोएंगे, थोड़े बहुत देर चीखेंगे चिल्लाएंगे, पर फिर भी रह लेंगे। आसक्ति कैसी होती है? वो व्यक्ति यदि दूर हो गया तो प्राणी निकल जाएंगे। ये आसक्ति है। आसक्ति हम सबके चित्त में है, पर ये आसक्ति संसार की वजह बिहारी जी से है जाए, ये आसक्ति राधा वल्लभ जी से है जाए, ये आसक्ति कथा से है जाए, ये आसक्ति वृंदावन से हो जाए। रस्सी तो हम सबके गले में है, पर वो खूंटा की जगह किसी गौशाला में बंध जाए, कहीं सुंदर स्थान पर हो जाए। आसक्ति तो है चित्त में, पर वो आसक्ति ठाकुर जी में क्यों नहीं हो रही है? उसी के लिए तो कथा है। तो भरत जी महाराज अपना राजपाट परिवार सब छोड़ के चले गए, पर आसक्ति कहां हो गई? एक हिरण के बालक में हिरण बन गए। और जब दूसरे जन्म में हिरण बने तो उनको याद था कि मैं पूर्व जन्म में भरत था। दूसरे जन्म में उन्होंने ब्राह्मण का स्मरण करते हुए अपने प्राणों का त्याग किया, तो तीसरे जन्म में वो फिर से एक ब्राह्मण कुल में जन्मे मानव रूप में। और अब की बार वो जन्म से ही कैसे रहे? जड़ की भांति, बिल्कुल ऐसे रहते थे पागलों की तरह। उनके पिताजी ब्राह्मण थे, पिताजी ने उनको याद करवाया, गायत्री मंत्र याद करो। तो ऐसा संत जन बताते हैं 6 महीना तक वो ओम ही याद नहीं किया उन्होंने। क्यों? कहीं पिताजी के द्वारा बताए गए मैंने मंत्र याद कर लिए, ज्यादा गुणवान बन गया तो पिताजी कल को कहेंगे गृह प्रवेश करवाया, शादी पढ़वाया, किसी की मृत्यु हो गई है वहां पे अंतिम संस्कार करवाया, फिर से संसार में फंस जाऊंगा। अब के मुझे संसार में फंसना नहीं है। तो बचपन से कैसे रहे? जड़ के भांति, इसलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। एक बात तो बहुत प्रमाणित है बंधु, बहुत गुणवान होना एक प्रकार से बहुत संसारी होने का भी एक लक्षण है। पर कैसे? बहुत गुणवान है किसके लिए? संसार के लिए। आपसे चाय बनानी बहुत अच्छी आती है तो लाख आदमी आ जाए घर पे, तू ही बना चाय, तो तू ही बना के लाएगा, तेरे हाथ की से ही सिर दर्द दूर होता है मेरा। और तुम यहां बेचारे बुखार में पड़े हो, बेटा थोड़ा ही तो टाइम लगे, तू बनाया। आपने सब्जी बढ़िया बना दी तो पूरे घर में आपको ही ढूंढा जाएगा, कहां है सब्जी, बना जल्दी, कुछ बढ़िया सी बना दी हो, कि तेरे हाथ में स्वाद बहुत है। आप यदि किसी गुण में श्रेष्ठ हो और उससे आपने एक बार संसार को रिझा दिया, संसार पीछे ही पड़ा रहेगा कि भाई तू ही कर। लेकिन हमारे संत जन कहते हैं कि जब गुण से संसार रीझ करके बार बार आपको पकड़ता है, उसी गुण से कभी ठाकुर जी रीझ गए तो भी बार बार आपको ही पकड़ेंगे। अरे सूरदास जी को पकड़ के बैठा देते ठाकुर जी सामने, बोले पद सुनाओ। हितरवंश महाप्रभु को ठाकुर जी कह करके बोलते थे मुझे पद सुनाओ, मुझे सुनना है आपसे। हमसे क्यों नहीं कहते? क्योंकि हमने अपने गुण का प्रयोग संसार को रिझाने में लगा रखा है। एक बार प्रयास करके देखो ठाकुर जी की सेवा में, और बस उस सेवा में यह भाव रहे कि और कोई वाहवाही करे ही ना, बस यही वाह करें। गोविंद स्वामी जी के प्रसंग में आता है कि एक बार राग भैरव गा रहे थे सुबह सुबह, तभी किसी बादशाह ने आकर, कुम्मनदास जी के चरित्र में आता है कि एक बार राग भैरव गा रहे थे तो किसी बादशाह ने पीछे से सुन लिया और सुन करके कहा वाह 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 वाह। कुम्मनदास जी बोले कौन वाह वाह कर रहा है? तो बोले महाराज बादशाह वाह वाह कर रहा है। कुम्मनदास जी ने उसी समय अपने राग मालिका ग्रंथ में, जो उनकी राग मालाओं की जो किताब थी, उसमें से भैरव राग का पन्ना फाड़ा और उसके टुकड़े करके उसको कुंड में फेंक दिया। बोले आज के बाद इस राग को कभी नहीं गाऊंगा। क्यों? क्योंकि जिस दुनिया के ब्रह्मांड के बादशाह की वाहवाही सुनने के लिए हम गा रहे थे, उसने तो की नहीं। एक कोई सड़क छाप चलता फिरता बादशाह वाहवाही कर रहा है इस पर। अरे तुम्हारी वाहवाही नहीं सुननी है हमको तो उनकी वाहवाही सुननी है, उसके लिए गाते। परंतु राजा को इतना मोह हो गया कुम्मनदास जी के स्वर से, राजा ने तो अब तो दिन रात उसके मन में वही चलता रहे, क्या स्वर था, क्या आलाप था, क्या राग, जबकि उसके सामने पन्ना फाड़ा फिर भी राजा का मोह हो गया उस राग में। और बादशाह के लिए कौन सी बड़ी बात, गवैया को सामने प्रकट करना। बादशाह तो प्रलोभन देते हैं सोने की मोहरों का और गवैया दौड़े चले जाते हैं। बादशाह ने खूब प्रलोभन दिया लेकिन कुम्मनदास जी नहीं गए। लेकिन स्थिति हो गई कि आए दिन बादशाह के लोग लेने के लिए आते, कुम्मनदास जी बहुत परेशान हो गए। अब यहां परिवार के लोग कुम्मनदास जी से कहने लगे अरे चले जाओ, कुछ मिल ही जाएगा, घर बार बढ़िया बन जाएगा तुम्हारा। पर भक्त की स्थिति कैसी होती है, कुम्मनदास जी से सीखो। कुम्मनदास जी एक दिन चले गए बादशाह के यहां, बादशाह के यहां जाके बोले कहिए बादशाह क्या सुनना है आपको।
बोले वही वाला राग सुनाओ जो उस दिन आप सुबह सुबह गा रहे थे, राग भैरव। अब मैं और आप होते ना तो निश्चित है हम ऐसा गा करके आते या ऐसा कुछ करके आते कि बादशाह हम पे सब कुछ लुटा दे। पर ये भक्त कुम्भन दास है। भक्त का स्वरूप कैसा होता है? कुम्भन दास जी बोले राग आपके मन का और पद मेरे मन का। बादशाह बोले हाँ यही होने दो, सुनाओ। भैरव राग गाया, पर राग में गाया क्या? जाको मुख देखत दुख लागे, जाको मुख देखत दुख लागे, ताको करन पड़ी परनाम, ताको करन पड़ी परनाम। भगत को कहा सीख रिसो काम, भगत को कहा सीख। आज मेरे जीवन का सबसे काला दिन है। क्यों? बोले जिसका मुख मुझे एक आंख नहीं सुहाता, आज उसके सामने मुझे बैठ के गाना पड़ रहा है। भैरव सुनो राजा, तुमको केवल स्वर सुनना है, शब्दावली मेरी है। अब राजा अपनी लज्जा बचाए, बोले सब लोग सुन रहे हैं, ये गा क्या रहे हैं? आवत जात पन्हैया टूटी, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, बिसर गयो हरि नाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिना, कुंभन दास लाल गिरधर बिना, कुंभन दास लाल गिरधर बिना, और न दूजो का, और न दूजो का। भगत को कहा सीख रिसो का, भगत को कहा सीख रिसो का। अरे हम भक्त बने हैं, इसलिए बने हैं कि हमारी सब चीज राधा रमण से है, हमारी सब वस्तु राधा रमण की है। उसको हम किसी और को व्यय कैसे कर सकते हैं? हम किसी और को उससे कैसे लुभा सकते हैं? अरे राजा तेरी मति में ये बात आई नहीं? हम श्रीनाथ जी के द्वार के गवैया हैं, हमारी गायकी किसी को रिझाने के लिए नहीं है, उनके लिए है। आप लोगों को अगर कोई संगीत का जानकार बैठा हो, आज भी हमारे श्रीनाथ जी में नाथद द्वार में दरबारी राग नहीं गाया जाता। क्यों? क्योंकि उसका नाम ही दरबारी राग है, वो राजाओं के दरबार में गाने वाला राग है। बोले जिससे राजाओं ने वाहवाही की हो वो झूठा राग हम अपने ठाकुर जी को थोड़ी। राग बहुत सुंदर है, मैं भी गाता हूं, राग की निंदा नहीं है, पर कितना सूक्ष्म विचार किया है कि जिस पर दूसरों ने अपनी वाहवाही लगा दी हो वो हम ठाकुर जी को कैसे सुना सकते हैं? इतना सूक्ष्म विचार करते हैं भक्त तो। कुम्भन दास जी बोले भैया है गई तेरे मन की? राजा बोला अब अपनी लज्जा तो बचाऊं। हाँ भाई आधा कोष खाली कर लाओ, सारा सब दे दो कुम्भन दास जी को। कुम्भन दास जी बोले भैया मेरी एक बात सुन ले। बोले कहा? बोले तेने अपने मन ते मेरो राग सुन लियो, अब दक्षिणा तो मेरे मन की दे दे। अकबर बोला, बादशाह बोला इससे तो मेरा और मान बढ़ेगा, ये जो मांगेंगे सो दे दूंगा तो सब लोगों में वाहवाही हो जाएगी। कुम्भन दास जी चूकना नहीं, जो चाहिए मांग लो। बोले पहले तू वचन दे, जो मैं मांगूंगा सो देगो, और पूरा पूरा देखो, आधा अधूरो नहीं देखो। बोले अरे आप बादशाह के सामने खड़े हैं, मांगने में चूक मत कीजिए, मांग लीजिए क्या चाहिए। कुम्भन दास जी अपनी झोली फैला करके बोले बादशाह मुझको एक ही वरदान दे दे कि जब तक मेरे तन में प्राण है तब तक तेरो मोह मोह ना देखना पड़े, मेरे सामने कभी मत आइयो, मोकू अपना मुख मत दिखाइयो और तू मेरो मुख भी मत देखियो, बस यही दक्षिणा दे दे मोकू। मोकू तो कभी देखनो ना पड़े, ब्रजभाषा समझ में आवे ना, मोह तो कभी देखनो ना पड़े, ऐसा वरदान दे। हम मांग सकते हैं कभी? महाराज अभी फोन आ जाए आपके पास में, भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी आपको याद कर रहे हैं, तुरंत भागोगे? कथा, अरे कथा तो होती रहती है, क्या करना है भैया। कई बार ना भक्ति मार्ग में भक्ति की परीक्षा लेने के लिए ठाकुर जी उसको उपलब्धियां दिखाते हैं कि ये मेरे मार्ग का त्याग करके उपलब्धि स्वीकार करना चाहता है कि नहीं। और जब आप उपलब्धि के आसक्ति में चले जाते हो, उस उपलब्धि के पास चले जाते हो, ठाकुर जी आपको मतलब समझ लो ठोक बजा के देख रहे थे कच्चा है कि पक्का, ठाकुर जी समझ जाते हैं कच्चा ही था।
मैंने प्रलोभन दिया, इसने तुरंत लपक लिया। लेकिन भक्ति मार्ग में आने के बाद संसार के प्रलोभनों को भी आप ठुकरा दो, तब निकल के आती हैं भक्तिमती मीराबाई, जो राजकीय वस्त्रों का त्याग करती हैं, राजा के पूरी वेशभूषा का त्याग कर देती हैं, तब निकल करके आते हैं गोस्वामी सूरदास जी। जिन सूरदास जी पर बहाना था, वे चाहते तो ठाकुर जी से कह सकते कि मैं कैसे भक्ति करूं, नेत्र ही नहीं दिया आपने। लेकिन ठाकुर जी के द्वारा दी गई उस कमी को ही उन्होंने साधन बना लिया ठाकुर जी की प्राप्ति का। नेत्र नहीं थे तो मन में विचार करते, बोले बाहर के चक्षु की तो आवश्यकता ही नहीं है, बाहर के चक्षु तो संसार में आसक्ति दे देते हैं, मन के चक्षु होने चाहिए। और मन के चक्षु से ही ठाकुर जी का दर्शन करते थे। गोस्वामी तुलसीदास अपनी विद्वत्ता, अपनी कवित्व शैली से दुनिया को रिझाने के लिए कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन मानस जी की रचना की, और मानस जी की रचना में स्पष्ट लिख दिया, संसार के लोगों ध्यान पूर्वक सुनो, तुमको रिझाने के लिए मैंने नहीं लिखी है मानस। स्वांतः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, मैंने अपने आप को सुख देने के लिए मानस जी को लिखा है। मैं अपने चित्त को राम जी का दास बनाना चाहता हूं, इसलिए मैंने मानस लिखी है। नाम ही है मानस, जो मन से प्रकट है और मन के लिए है, वही मानस। भैया, जिसने त्याग नहीं किया ना भक्ति मार्ग में, वो काय बात को भक्त। जो सोचता है मैं सबके संग रहते हुए, सबको समेटते हुए, जैसे मैं पहला था वैसे ही व्यवस्थित रहते हुए मैं भक्ति मार्ग में आ जाऊं, कभी नहीं आ पाएगा। त्याग तो उसको करना पड़ेगा, अपने सुख का, अपनी समृद्धि का, अपने संबंधों का, अपने ऐशो आरामों का, अपने स्वरूप का त्याग तो उसको करना पड़ेगा। त्याग किए बिना भक्ति मार्ग में नहीं आ पाओगे आप। और आ भी गए ना तो आपकी भक्ति कहीं ना कहीं आपसे अपराध बनवाती रहेगी, इसलिए त्याग बहुत जरूरी है। पर भक्ति हो कैसी? भक्ति हो कैसी? अहैतु की भक्ति। आज दृढ़ विश्वास कर लीजिए, दृढ़ संकल्पित हो जाइए, चाहे कुछ हो जाए जीवन में, चाहे कुछ हो जाए परिवार में, चाहे कुछ हो जाए मेरे साथ में, आपकी भक्ति कभी आपकी विच्छिन्न नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र के एक भक्त हुए गौरवा काका, क्या नाम था? गौरवा काका। इतनी मधुर कथा उनकी। वो क्या करते थे पता? मटका बनाते थे और पैर से मट्टी गूंदते थे। तो एक बार विठल 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 कहते कहते अपने पैर से मट्टी गूंद रहे थे, तो उनकी पत्नी जल भरने के लिए गई। 1 साल का बालक गुटमुन चलता था, उसको वहीं बैठा गई और गौरवा को काका को बोल गई, ध्यान रखना बालक है यहाँ पे। बोला हाँ ठीक है। विठल 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 कीर्तन करते करते वो बालक चलता चलता मट्टी में से आवाज आ रही थी तो मट्टी की तरफ चला गया और अचानक से गौरवा काका के पैर के नीचे आ गया। गौरवा काका को पता नहीं चला, वो तो इतने उन्मत्त होकर के भजन कर रहे थे कि उनका बालक पैर के नीचे आ गया, वहीं उसके प्राण निकल गए। और विठल 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 कीर्तन कर रहे थे। पत्नी लौट करके आई तो देखा बालक है ही नहीं। पूरा घर ढूंढ लिया, नहीं मिला बालक। गौरवा काका कीर्तन कर रहे थे, जैसे ही नीचे देखा तो रक्त निकल रहा था वहां पर। धक्का देकर के दूर पटक दिया गौरव काका को, मट्टी हटा के देखा तो बालक मर चुका था। पत्नी ने खूब सुनाई गौरव काका को, अरे काय का बिठल बिठल बजते हो, हमारा बालक छीन लिया हमसे। अरे ये संकीर्तन क्या देगा हमको, जिसने हमारा परिवार नष्ट कर दिया, उस संकीर्तन को तुम सर्वश्रेष्ठ मानते हो। अरे भगवान वो होता है, विधाता वो होता है जो परिवार को समृद्ध बनाए, वो कैसा भगवान जो परिवार को नष्ट कर दे। ऐसी स्थिति आई गौरवा काका के जीवन में। गौरवा काका बोले, देवी देख अपराध तो हुआ, मुझसे हुआ, लेकिन तू कीर्तन को दोष मत दे, तू विठल को दोष मत दे, मेरी गलती है, मेरा अपराध है, तू ठाकुर जी को दोष मत दे। छूना नहीं मुझको, मेरा स्पर्श किया तो मैं देख लेना, तुम दूर रहो मुझसे। कैसे भगत हो तुम भगवान के, हैं? भक्ति के नाम पर अपने बालक का वध कर दिया। गौरवा काका, कथा लंबी है, थोड़ी बड़ी है, गए और जाकर के उन्होंने अपने दोनों हाथ कटवा दिए, क्योंकि हाथों को उन्होंने सौगंध दी थी कि आज के बाद पत्नी का स्पर्श नहीं करना है। एक दिन रात्रि में सो रहे थे तो गलती से पत्नी का स्पर्श हुआ, तो दूसरे दिन बोले तुम दोनों ने विठल की कसम नहीं मानी। गए और किसी कसाई के यहां जाके दोनों हाथ आगे रख दिए, बोले काट दो इनको। इन्होंने विठल की कसम तोड़ दी और बिना हाथ के गौरवा काका घूमने लगे। तो वर्णन आता है, एक दिन तुकाराम जी का कीर्तन चल रहा था। महाराष्ट्र के भक्तों की भी अद्भुत कथा है। तुकाराम जी का कीर्तन चल रहा था
और उस कीर्तन की विलक्षणता कैसी थी, थोड़ा ध्यान से सुनना कि तुकाराम जी कीर्तन कर रहे थे तो कीर्तन सुनते सुनते मंदिर में बैठे भगवान श्री पंडरीनाथ विठल भगवान, रुक्मणी ऐसे खड़े हैं वहां पर, ठाकुर जी रुक्मणी जी से बोले रुक्मणी जी मेरा बहुत मन कर रहा है कीर्तन में जाने का। देखो तुकाराम जी कितने भाव से कीर्तन कर रहे हैं, मेरा मन हो रहा है मैं भी चला जाऊं वहां पे। तो रुक्मणी मैया बोली आप चले जाओगे, हजारों लाखों लोग बैठ के जो कीर्तन कर रहे हैं वो सब कीर्तन छोड़ के सब आपको देखने लग जाएंगे, कीर्तन में विघ्न डालोगे आप जाके। भगवान बोले मैं विघ्न नहीं डालूंगा, मैं रूप बदल के चला जाऊंगा, मैं छुप के चला जाऊंगा, मैं पीछे जाके खड़ा रहूंगा, पर मुझे जाने दो, मुझे बहुत मन कर रहा है जाने का। तो रुक्मणी जी ने आज्ञा की जाओ। तो ठाकुर जी कीर्तन में चले गए, प्रत्यक्ष ठाकुर जी आ गए कीर्तन में और पीछे खड़े होकर के और कमर पे हाथ धर के झूम झूम करके कीर्तन सुन रहे हैं श्री पंडरीनाथ भगवान। कीर्तन सुनते सुनते ऐसा भाव आया पंडरीनाथ भगवान को, भूल गए कि मुझे छुपना है। नाचते 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 पूरी जनता के बीच में ही आ गए और घूम घूम करके श्री तुकाराम जी के कीर्तन में नाचने लगे। अरे वहां भक्तों की चरित्र में तो इतना तक लिखा है कि नाचते 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 ठाकुर जी को पटका गिर गए, पीतांबरी उतरने लगी, ठाकुर जी अपने वस्त्र ढीले हो करके ठाकुर जी के वस्त्र गिरने लगे। तुकाराम जी कीर्तन, ऐसा नृत्य कौन करता होगा जैसा ठाकुर जी अपने कीर्तन में कर रहे। और उस दृश्य को जितने लोग देख रहे थे सबके नेत्र सजल। अब करताल तो बज रही थी लेकिन ठाकुर जी का नृत्य देख करके ये उन्माद ताल बजाई सबने, ठाकुर जी का नृत्य हो रहा था। उस समय गौरव काका, आज तक कभी उनको लज्जा नहीं हुई कि मेरे हाथ नहीं है, पर अपने इतने इतने हाथों को ही हिला हिला करके आज रो रहे थे कि मेरे भी हाथ होते, ठाकुर जी के नृत्य में मैं भी ताल बजाता। नाचते 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 पंडरीनाथ भगवान ने नेत्र खोले और गौरवा काका को ही देखा। बोले इसकी बड़ी इच्छा मेरे नृत्य में ताल बजाने की। तुरंत गौरवा काका की भुजा निकल आई और गौरवा काका भी ताल बजाने लगे, पंडरीनाथ भगवान के साथ नृत्य करने लगे, आनंद करने लगे। महाराष्ट्र के भक्तों के आप चरित्र सुनोगे ना, आपके नेत्रों से आंसू नहीं रुकेंगे, ऐसे ऐसे भक्त हो। श्री गुरु नानक देव जी का भी श्री नामदेव जी से बहुत प्रेम था। नांदेड़ महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ा स्थान भी है हमारे सिख समाज का। मेरी कथा है 2026 दिसंबर में। महाराष्ट्र के भक्त अद्भुत हुए। तो कैसी भी स्थिति आ जाए, गौरवा काका जैसी तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी गौरवा काका ने ठाकुर जी के कीर्तन को, ठाकुर जी के नाम को श्रेष्ठ माना। ऐसे ठाकुर जी के नाम को बार-बार, तो इसको कहते हैं अहैतुकी भक्ति। ऐसी अहैतुकी भक्ति का आप सब लोग आश्रय लीजिए। हमारा मन तो हो रहा है कथा हम कहते रहें, पर लोग बाग उठ के जाते हैं तो हमको लगता है बेचारों को घर जाके भोजन बनाना होगा, 9:30 बज गए। ऐसा कोई बात नहीं, तो फिर उठ के क्यों जाते हैं लोग? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो अहेतुकी भक्ति, या तो भक्ति मार्ग में आइए नहीं, और यदि आप भक्ति मार्ग में आ गए हैं तो गांठ बांध लीजिएगा, चाहे जो हो जाए। आपके साथ, आपके निज साथ भगवान कभी कुछ नहीं करेंगे, कभी कुछ नहीं होगा, सब आपके प्रारब्ध से होगा। पर यदि ठाकुर जी के मार्ग में आए हो तो निश्चित है कि वो जल्दी जल्दी होगा। तो उसके होने पर विचलित होकर के भक्ति मार्ग का आपको त्याग नहीं करना, नहीं तो अपराध हो जाएगा बहुत बड़ा। इसलिए विचलनता को देख करके कभी भगवत भक्ति मार्ग का त्याग मत करो। कि धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सूय नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। ये बहुत जरूरी जानने योग्य बात है, इसके बाद हम कथा विश्राम करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं हमने जितनी धर्म यात्राएं की हैं, हमने जितने वैदिक अनुष्ठान किए, हमने जितने व्रत नियम साधना अपने जीवन में की, इन सबसे ठाकुर जी प्रसन्न हैं, इन सबसे ठाकुर जी रीझे हुए हैं, ये हमें कैसे पता चले? श्री वृंदावन बिहारी लाल हमसे प्रसन्न हैं, राधा रमन लाल जी हमसे रीझे भये हैं, राधा वल्लभ लाल जी हमको प्रेम करें, हमसे प्रेम माने, ये हमको कैसे पता चलेगी? तब यहां पर वर्णन करते हैं कि यदि सत्संग में आपकी रुचि बढ़ रही है, यदि किसी कथा क्रम में आपकी रुचि बढ़ रही है, सुनने की इच्छा अतीत होती जा रही है, तो समझ जाओ ठाकुर जी को प्रेम आपसे बढ़ रहा है। क्योंकि यदि कथा से प्रेम आपका कम है, ये हम अपनी कथा चले इसलिए नहीं बोल रहे। अरे भैया, जलंधर में किसी की भी कथा हो
कभी भी याद रखना, किसी की भी कथा हो, चाहे वो बहुत ऊंचे वक्ता हो, चाहे वो बिल्कुल छोटे से वक्ता हो, आपको प्रयास करना चाहिए 7 दिना में, वैसे तो प्रयास करो 7 दिन हाजिरी हो, और बहुत व्यस्त हो तो 1 दिन तो जाना ही है आपको, ये निश्चित कर लीजिए। जलंधर की कोई कथा आपसे छूट जाए, एक कथा यहां हुई और उसमें आप नहीं जा पाए, तो उसका प्रायश्चित कीजिए वृंदावन जाकर के, 4 दिन तक दंड दीजिए स्वयं को, क्षमा मांगिए सब वैष्णवों से। हमारे जलंधर में बताओ कथा करने के लिए महापुरुष आए, हम कथा में ही नहीं जा पाए। ये ज्यादा कट्टरपंथी मत बनिए कि उन्हीं की में जाना है, उनकी सुननी है, उनका भाव नहीं, जो कथा कहने आते हैं सबकी कथाओं में जाइए। ये चैतन्य महाप्रभु का नियम था। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु राह चलते और अपने चार सेवकों को आगे छोड़ देते, वो तुम आगे आगे चलो, बोल क्या गांव पढ़ेंगे, शहर पढ़ेंगे, वहां ढूंढना जा करके पूछना कोई कथा तो नहीं चल रही, अगर कहीं कथा चल रही हो हमको सूचना देना, हम जाएंगे, चाहे किसी की हो। अरे महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य साक्षात कथा में जाते थे और पीछे जाके बैठ जाते और भाव विभोर होकर दोनों भुजा उठा करके हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण कहते कहते रुदन करते रहते, कभी किसी कथा का त्याग नहीं किया। ये भक्ति में भी प्रतिस्पर्धा जो लोगों में आ रही है, ये भी गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। अगर भक्ति में, कथा में, गुरुजनों में, संत जनों में, वैष्णवों में ये बात आती है नहीं ये अच्छे हैं, ये अच्छे नहीं है, इनके में जाना है, इनके में नहीं जाना, इनकी सुननी, इनकी नहीं सुननी है, माला छोड़ दीजिए आप अपनी, मत कीजिए भजन। आप संत जनों में ही दोष दृष्टि रख रहे हो, आप भगवत वैष्णवों में ही दोष दृष्टि रख रहे हो। अब लोग ये कहेंगे कि वो लोग उनको रखने दो, आप अपने आप को संभालो ना, प्रभु जब अपनी आप स्वयं को सुदृढ़ करके चलो। इसलिए आज ही नियम बना लीजिए, जलंधर में अपने रेंज के अंदर कहीं भी कथा हो, किसी की भी हो, कैसी भी कथा हो, आपको जाना है। चाहे आप एक प्रणाम करने के लिए जाओ, बहुत व्यस्त हो, घर में विवाह शादी हो रहा है, कुछ भी हो, तब भी जाओ। बहुत ही लाभकारी है, आप लोग सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि कथा में जो आपकी रुचि बढ़ती है ना, उसी से ही पैरामीटर पता चलता है कि ठाकुर जी की आपसे कितनी रुचि है। और ये बात हम नहीं कह रहे, सूत जी कह रहे हैं, धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। यदि कथा में आपकी रति नहीं है तो आपके द्वारा किए गए धर्म, अनुष्ठान, व्रत, नियम केवल और केवल फालतू की मेहनत है, ठाकुर जी आपसे प्रसन्न नहीं है। लेकिन आप व्रत नहीं कर पाते, अनुष्ठान नहीं कर पाते, कथा कहीं भी हो आप तुरंत पहुंच जाते हो, सबसे आगे जाके बैठते हो या सबसे पीछे कहीं भी बैठ जाते हो, कथा जरूर सुनते हो, चाहे कैसी भी कथा हो, आप निश्चित उसमें जाकर के भाव श्रवण करते हो, तो निश्चित है कि ठाकुर जी प्रसन्न है आपसे, ठाकुर जी की प्रसन्नता। इस प्रकार